भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए। अभी आसक्ति हमारा दुनिया में है, धन में, जन में, स्त्री में, कुटुंब में, देश में, समाज में, ये सब विषय में हमारी आसक्ति है। ये आसक्ति भगवान में लगाना, उसका नाम है भगवत भक्ति योग। योग का अर्थ होता है कोई चीज से संपर्क अच्छी तरह से बनाना, उसका नाम योग। भगवान से हम लोग का संपर्क है नित्य काल। वेद में कहते हैं नित्य नित्यानाम चेतना चेतनानाम। अनेक नित्य है, हम लोग जीव भी नित्य और भगवान भी नित्य। जीव भी चेतन, भगवान भी चेतन। भगवान मुर्दा नहीं है, निराकार नहीं है। जैसा हमारा आकार है, आपका आकार है, मैं चल फिर सकता हूं, भगवान भी ऐसा है, भगवान भी चल फिर सकता है। भगवान निष्कर्म नहीं है, भगवान का काम बहुत है। हम लोग, आप लोग थोड़ा सा बिजनेस करते हैं या और कुछ करते हैं, कितना हमारा पास काम रहता है, हमारे को फुर्सत नहीं मिलता है। अगर कहीं भगवत कथा हो तो हमको आने को फुर्सत नहीं होता है। और जो भगवान जो विश्व ब्रह्मांड को पालन कर रहे हैं, उनको कितना काम है थोड़ा समझ लीजिए, बहुत काम। भगवान कहते हैं ये जो विश्व ब्रह्मांड है एकांशेन स्थितो जगत। ये जो भौतिक जगत है एक अंश मात्र है, और जो चित जगत है उसका तो कुछ कहने का ही नहीं बात है। ये एकांश में समझ लीजिए अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जो सब प्रभा प्रभवतु जगदंड कोटि। जगदंड का अर्थ होता है ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड जो आप लोग देख रहे हैं ये एक नमूना है। इसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि लोक है। जो सब प्रभा प्रभवतु जगदंड कोटि कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। ये भगवान का एकांश का परिचय है, और तृतीयांश चित जगत है। तो भगवान का राज अनेक लंबा चौड़ा है, काम उनका बहुत है। इसलिए कहते हैं, वेद में कहते हैं नित्या नित्यानाम चेतना चेतनानाम एका बहुनाम विदधाति कामा। एक जो चेतन वस्तु है, नित्य वस्तु भगवान, वो अनेक जो नित्य चेतन है जीवात्मा, उनको सब भरण पोषण भगवान करते हैं। तो भगवान से हम लोग का नित्य संपर्क है, परंतु अभी हम लोग भूल गए भगवान, इसीलिए माया पकड़। श्री चैतन्य चैतामृत में कहते हैं कि अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव माया तार गलाए बांधी। जो तब से जीव भगवान को भूल गया है, उसका इतिहास मालूम नहीं है। परंतु बात यही है कि अनादिकाल से, अनादिकाल का अर्थ होता है जब सृष्टि होती है उसको आदि समय कहा जाता है। उससे भी पहले, ये सृष्टि का पहले भी जीव, जो बद्ध जीव है, जो दुनिया में फंसे हैं, वो सृष्टि का पहले से भी भगवान से विमुख। ततो विमुख चेतसा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान हमारे लिए कोई चिंता नहीं है, मैं तो आपको दास हूं और आपका श्रवण कीर्तन में मग्न चित्त। नैवद विजय पर दूरत तयावैतरण्या तद्विज गाय नाम मृतमग्न चित्त। क्योंकि आपको जो नाम गान रूप लीला परिकर वैशिष्ट है, इस विषय कीर्तन करने में जो हमारा आनंद होता है, फिर हमारा कोई और फिकिर नहीं। बाकी हमारा एक फिकिर है, वो क्या है? सोचे ततो विमुख चेतस माया सुखार्थम भरमद्भुत विमोरा। मैं ये मूर्ख लोग के लिए सोच रहा हूं, जो कि इधर 10, 20, 50 बरस, 100 बरस ज्यादा से ज्यादा रहेगा। बाकी माया सुख, तात्कालिक सुख के लिए
अनेक वक्त है, इसीलिए समय नष्ट कर रहा है। यही मूर्ख के लिए मैं सोच रहा हूँ, नहीं तो हमारा लिए कोई सोचने का बात नहीं है। मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा और आपका नाम गान कीर्तन करके आनंद में रहूं। ये वैष्णव विचार है। वैष्णव भगवान का आश्रय में है, भगवान उनको रक्षा कर रहे हैं। कौन से प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो भक्त को भगवान सभी को पालन करते हैं, विशेष करके भक्त को। जे तू भजंति मां प्रीत्या तेषु ते मयि समोहं सर्वभूतेषु। भगवान सबके पालक है, पशु पक्षी कीट पतंग जानवर सभी का पालक है, परंतु विशेष करके उनको जो भक्त है, जे मांग भजंती प्रीत्या, प्रीति से प्रेम से जो भगवत भजन में है, उनके लिए भगवान का विशेष ख्याल, ये शास्त्र सिद्ध है। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं, मय्यासक्त मना प्राप्त। जिसकी आसक्ति भगवान के ऊपर हुई है उसका जीवन सफल, और नहीं तो माया के आसक्ति में वो फंसे हुए हैं और जन्म जन्मांतर अनेक शरीर पलटते पलटते कभी स्वर्गलोक में, कभी नरक लोक में, कभी ब्राह्मण, कभी शूद्र, कभी और कुछ, कभी जानवर, इसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं। इसको बंद करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, भगवत भक्ति योग। वो भगवत भक्ति योग क्या चीज है? भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए और कुछ। मय्यासक्त मना प्रार्थ योगम जुंजन मदास। और वो योग साधन करने के लिए भगवान का आश्रय ग्रहण करने होगा, या तो भगवान का जो भक्त है उनका आश्रय ग्रहण करना, आपसे आप नहीं होगा। इसलिए हमारा वैष्णव पद्धति है, आदो बुद्धाश्रम, आदो पहले सदगुरु का आश्रय ग्रहण करने। भगवान खुद भी कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शन। वेद में भी कहते हैं, तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वह अभिगच्छेत, कि वो विज्ञान को समझने के लिए ये भगवत भक्ति जो ये बहुत भारी विज्ञान है, ऐसा मनमाफिक नहीं, ये विज्ञान, ज्ञानम सविज्ञानम, ये सब आगे भगवान बताएंगे। जैसे विज्ञान साइंटिफिक, आजकल विज्ञान का बहुत आदर है, होना भी चाहिए। इसी प्रकार भगवत भक्ति भी एक विज्ञान है। जैसे जैसे नियम है उस प्रकार हम लोग अगर पालन करेंगे तो भगवान को मिलना कोई मुश्किल नहीं है। जब इसीलिए भगवान खुद सिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवान में आसक्ति बढ़ सकेगी और किस तरह से भगवान को ठीक ठीक हम लोग प्राप्त करेंगे, वो सब भगवान खुद समझा रहे हैं। नहीं तो हमारी बुद्धि से भगवान को समझना बिल्कुल संभव है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय। हमारा जो इंद्रिय ज्ञान है बहुत सीमित है और भगवान असीम, सीमित ज्ञान से भगवान को समझना संभव है। जैसे आजकल वैज्ञानिक लोग सीमित ज्ञान से ये भौतिक विज्ञान को भी ठीक ठीक समझ नहीं पा, तो भगवान को क्या समझा। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहते हैं, पंथास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायु रथापि मनसो मुनिपुंगवाना। बड़े बड़े मुनिपुंग, साधारण मुनि नहीं, श्रेष्ठ मुनि, वो अगर पंथास्त कोटि शतवर्ष संप्रगम्य वायु रथा, वायु का रथ से, एरोप्लेन, ये मन का रथ से अनंत कोटि वर्ष बरस अगर आगे जा रहा है तो भगवान कहाँ है उसको नहीं मिल सके। ऐसे शास्त्र में बहुत जगह दृष्टांत है। भगवान हमारा साथ साथ नहीं है और नहीं तो भगवान बहुत दूर में है। जिसको भगवान भगवत प्रेम है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, जिसका प्रेम अंजन से आंख में बिछड़ा हुआ, वो व्यक्ति प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, भक्ति आंख से वो भगवान को सब समय देखता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकन। संत जो है सब समय भगवान को ही दर्शन करता है। और दूसरे जो है
पंथाश कोटि शतवर्ष संप्रगम, हजारों वर्ष अगर चिंतन करते रहे तो तब भी भगवान अविचिंत तत्व रहेगा। इसलिए भगवान को समझने के लिए भक्ति योग और भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए। मैया आसक्त मना प्रार्थ योगं झुंझन मदाश्रय, वो योग साधन करने के लिए भगवान को खुद आश्रय करना चाहिए, नहीं तो भगवान का जो प्रिय भक्त है उनको आश्रय करना। Tava kripa hale mor kata shuda habe shuniha sabara shoka duka je guchi bhe nachao 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 prabhu nachao se mate Bhakti Vedanta Nam Ebe Sartha Karo Bhakti Vedanta Nam Ebe